स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वांटम नंबर्स की बात करी थी। उसमें हमने देखा था कि क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, एन, एल, एम एंड एस। इसकी हमने बात कर ली थी। इसमें हमने देखा था कि एन, अगर आपको एन की वैल्यू पता है तो आप पॉसिबल वैल्यू एल और एम और एस की आप निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उनका जो क्वांटम नंबर होता है वो मतलब सारे चार के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर तीन क्वांटम नंबर सेम है तो एक में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। जैसे देखिए, मैं एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम से एक्सप्लेन कर रखा है। ये मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। अब ये जो 3s में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मैं अगर इनके सभी क्वांटम नंबर्स को निकालने की कोशिश करूँ तो उसमें हमें ये पता लगेगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनका क्वांटम नंबर एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। जैसे देखिए, 3s का मतलब क्या है? थर्ड प्रिंसिपल शेल है, थर्ड शेल है ना, तो n की वैल्यू 3। s का मतलब s में l की वैल्यू 0 होती है और l की वैल्यू 0 तो m भी 0, क्योंकि m क्या होता है? प्लस l से माइनस l, तो प्लस l 0 है तो m भी 0 आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, अगर ये क्लॉकवाइज है इस ऑर्बिटल में तो उसकी s की वैल्यू प्लस हाफ होगी। अब इसके सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन में भी n की वैल्यू 3 है, l 0 आ जाएगा, m भी 0 आ जाएगा, लेकिन s की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? अगर एक क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस ही बात है ना, एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन इस तरह से तो रहते ही नहीं है, हुन्स रूल ने बताया था, तो ये अपोजिट स्पिन में होते हैं। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसकी s वैल्यू क्या होती है? s की वैल्यू माइनस हाफ होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सेट एक इसका जो सेट आया है 300 प्लस हाफ, तो इसमें यहाँ पे डिफरेंस आ गया 300 माइनस हाफ। ओके, तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। एक बार दोबारा से, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे n+l रूल। देखिए, n+l रूल जो है ऑफ-बो प्रिंसिपल में जो बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो लोअर एनर्जी के जो सबसेल होते हैं उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता है, फिर हाइयर एनर्जी में। तो वो जो एनर्जी का ऑर्डर है वो हम n+l रूल से बता सकते हैं। अगर n+l की वैल्यू जिसकी कम उसकी एनर्जी भी कम, जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो ऑर्बिटल, दो सबशेल लिए हुए हैं, 4s और 3d। मतलब फोर्थ शेल का s ऑर्बिटल है, s सब शेल है, और यहाँ पे थर्ड शेल का d है। हम देखेंगे कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सबसे पहले फिल करेंगे। तो याद करो, बताया था पहले इसमें जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें जाता है। चलो इस चीज़ को n+ रूल से प्रूव करते हैं। अब देखिए, 4s की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4 हो जाएगी, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। यही तो होता है ना, 0 1 2 3। s की वैल्यू s 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। तो यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ पे n+l, 4 + 0 4 आ गया। और 3d की बात करें तो 3, n की वैल्यू 3, और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2। तो यहाँ पे 3 + 2 5 आ गया। तो अब हमें पता है n+l की वैल्यू यहाँ पे कम है, तो ऑब्वियसली जिसमें n+l की वैल्यू कम है वहाँ पे उसकी एनर्जी भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन भी सबसे पहले उसी में फिल करा जाता है। तो n+l की वैल्यू कम है इसकी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6d और 8s। अब 6d और 8s की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, 6, n की वैल्यू 6, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो टोटल कितना आ गया? 8। ऐसे ही 8s की बात करें, n की वैल्यू 8, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, n+l 8। तो यहाँ पे तो बराबर आ गया। तो अब क्या करेंगे? अब हमने अगर यहाँ पे n+l की वैल्यू इक्वल आ जाए तो जिसका n की वैल्यू कम होगी
जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी कम है। तो यहाँ पे दोनों में n की वैल्यू किसकी कम है, 6 की, ये 6 है, 6d की 6 है, और यहाँ पे n की वैल्यू 8 है। तो हम कह देंगे कि ये अगर n प्लस एल बराबर है तो हमें n पे जाना है, फिर जिसकी n की कम, इसकी n की वैल्यू कम है, यानी कि 6d की एनर्जी 8s से कम हो गई।